कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आज आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक निकाला है जो है मलेरिया। और मलेरिया के बारे में काफ़ी लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है। और मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक प्रोटोजोआ है जिसका फाइलम प्रोटोजोआ है। ऑर्डर यूकोसीडिया, स्पीसीज वाइवैक्स है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और क्लास है टीलोस्पोरा, जीनस है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स लिव्स एज एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट इन द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ऑफ मैन। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है वो एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स मतलब कि आरबीसी में रहता है। इट्स मैच्योर एडल्ट कंडीशन कॉल्ड ट्रोफोजॉइट। इसकी जो मैच्योर कंडीशन होती है उसे हम ट्रोफोजॉइट कहते हैं। कंट्रीज़ लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एटसेट्रा, ये सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फेमस है, बहुत ज़्यादा होता है। होस्ट जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में दो होते हैं। पहला होता है मैन और दूसरा होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो मॉस्किटो होता है वो फीमेल एनोफिलीज होती है, इसके लिए एज अ वेक्टर जो होती है। आप एक बात यहाँ पर ज़रूर याद रखिए कि जो भी मॉस्किटो, जब लोग कहते हैं कि हमें मॉस्किटो ने काटा है तो वो हमेशा फीमेल ही कट करती है, कभी भी मेल जो है वो कट नहीं करता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लाज्मोडियम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लॉरेन इन 1880। तो मलेरिया का जो एजेंट है उसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स लॉरेन ने। लैंसीसी ने फर्स्ट सस्पेक्टेड अ रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया। लैंसीसी ने बताया था कि मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है। रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था रिलेशनशिप मलेरिया और मॉस्किटो के बीच में। इन्होंने कंफर्मेशन दिया था, लैंसीसी ने ही शुरुआत की थी, बताया था हमें। 1897 में रॉस ने डिस्कवर किया था oocytes ऑफ प्लाज्मोडियम को कि ये स्टमक ऑफ मॉस्किटो में मिलती हैं। एंड सिकंदराबाद इन इंडिया, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1902 में। ग्रासी ने 1898 में डिस्क्राइब की थी लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पैरासाइट इन फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। जो भी इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री यानी कि जो लाइफ साइकिल होती है मेनली, वो पूरी लाइफ साइकिल एनोफिलीस मॉस्किटो के अंदर होती है। याद रखिएगा कि मैन के अंदर नहीं, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो के अंदर इनकी लाइफ हिस्ट्री यानी कि लाइफ साइकिल होती है। शॉर्ट एंड ग्रामेन ने एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया मीन्स बैड एयर। देखिए, ख़राब या गंदी हवा के कारण ये प्रॉब्लम होती है। मलेरिया जो है इसकी वजह से होता है। इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि मलेरिया है। देयर आर अबाउट 60 स्पीसीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम। टोटल 60 स्पीसीज़ हैं प्लाज्मोडियम की, लेकिन ओनली 4 के बारे में हम स्टडी करते हैं और आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। दे आर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरा एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। याद रखिए, फैल्सीपेरम जो है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्पीसीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सारे आपको डिटेल्स में लिखे हुए हैं। देखिए, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है वो आपको 48 आवर्स के बाद आपको पता चलता है कि इसके सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। ऐसे ही 48 आवर्स में आपको ओवेल का भी दिखने लगता है। मलेरिया का आपको 72 आवर्स में दिखता है और फैल्सीपेरम भी आपको 48 आवर्स में दिख जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आप देख सकते हैं ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का डायग्राम है। कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजेस हैं और ये किन से होती हैं ये लिखा हुआ है।
यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। टर्चियन मेलाना जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होती है। बेनाइन टर्चियन मलेरिया भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होती है। वाइवेक्स मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होती है। और भी सारी लिखी हुई हैं, तो आप यहाँ से इसको याद भी कर सकते हैं। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं अगर, तो सिम्टम्स जो है वो आपको 14 डेज़ के बाद दिखने शुरू हो जाते हैं। डायग्नोसिस में आप देख सकते हैं चिल्स, शिवरिंग, मस्कुलर पेन, हाई टेम्परेचर एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग एट्सेट्रा, ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको मलेरिया है तो आप इससे पता कर सकते हैं इसमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है। अगर कंट्रोल करना है मलेरिया को तो उसके लिए आपको डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेकेंडरी होस्ट यानी कि मॉस्किटो से आपको दूर रहना चाहिए। जो भी इन्फेक्शन है उसका प्रिवेंशन लेना चाहिए और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग ऑफ डोर्स, विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स, विंडोज़ और वेंटिलेटर्स, डोर्स, इन सबको क्लोज रखिए। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, यूज़ ऑफ एंटी मॉस्किटो क्रीम का यूज़ कीजिए आपके पार्ट ऑफ बॉडीज़ पे, जो आपके बाहरी पार्ट्स हैं, ताकि उस पर मॉस्किटो बाइट नहीं कर सके। इम्पॉर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप छोटी छोटी चीज़ें जान सकते हैं मलेरिया के बारे में, और एग्ज़ाम्स में या काफ़ी प्रैक्टिकल्स में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोगों के ये टॉपिक मिल जाते हैं। सो मलेरिया आप देख सकते हैं, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। रिलेशनशिप बिटवीन मलेरिया एंड मॉस्किटो वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंसीसी। द मलेरियल पैरासाइट वॉज डिस्कवर्ड इन द RBCs ऑफ ह्यूमन बींग बाय Lauren. Sir Ronald discovered that malaria is transmitted by anopheles. बाकी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर सकते हैं। और मैं अभी आप लोग को और भी क्वेश्चंस दिखाती हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप अगर इन्हें पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लाइफ साइकिल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि मॉस्किटो में भी लाइफ साइकिल थोड़ी होती है और ह्यूमन में भी होती है, मैन में, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। तो ये सारे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो आपके एग्ज़ाम में, आपके प्रैक्टिकल्स में पूछे जा सकते हैं। एज अ वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, टीचर्स पूछते हैं। तो अगर आप लोग को वहाँ पे इम्प्रेशन अच्छा करना है तो आप लोग ये क्वेश्चंस ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इन्हीं सब से पूछा जाता है। ये देखिए, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर लीजिए अच्छे से। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले तो मैं और भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों की हेल्प करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मैं और शेयर करूं, आप लोग मुझे बताइए, तो मैं वो टॉपिक आप लोग के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।